नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इंडिया। बिहार में शिक्षा विभाग ने वरीयता का निर्धारण कर लिया है। वरीयता का निर्धारण कैसे? आप सबको पता है और हम सब जानते हैं कि बिहार में अलग-अलग प्रकार के और अलग कोटि में शिक्षक हैं। अगर एक कोटि के शिक्षक को देखा जाए तो एक कोटि है आपका नियमित का। एक नियमित शिक्षक हैं जिनको पुराने शिक्षक के रूप में जाना जाता है। दूसरे हैं नियोजित शिक्षक। दूसरे आपको नियोजित शिक्षक हैं और तीसरे जो है अभी बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक हैं जो TRE 1 और TRE 2 के माध्यम से वो बहाल होके आएंगे जिसको हम बीपीएससी टीचर्स के रूप में जान रहे हैं जबकि वो TRE 1 टीचर्स। इन सब के बीच में वरीयता का निर्धारण विभाग के द्वारा करा दिया गया है। तो इसी निमित्त ये वीडियो है और इसके माध्यम से ये मैं बताऊंगा आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा कि अगर तीनों कहीं रहते हैं तो कौन सीनियर होगा और कोई एक रहता है तो कौन सीनियर होगा, कोई इनमें से कोई दूसरा रहता है तब कैसे सीनियर होगा, अगर नियमित रहता है और नियोजित रहता है तो कौन सीनियर होगा, बीपीएससी रहते हैं और नियमित रहते हैं तब कौन सीनियर होगा, बीपीएससी और नियोजित रहते हैं तब कौन सीनियर होगा। तो आज इससे निमित्त एक पत्र आपको विभाग से आपको जारी किया गया है। ये है आपको माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जो निदेशक हैं बैद्यनाथ यादव, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये पत्र लिखा है। मैं आपको यह बात बता दूं कि यह जो वरीयता का निर्धारण है, ये वरीयता का जो निर्धारण है, यह वरीयता आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के है। बहुत हंगामा बरपा है कि नियोजित आपको कनिये हो गए और वो खासकर ज्यादा हंगामा बरप रहा है प्राथमिक वालों के द्वारा। तो ये बात उल्लेखनीय है, ये जो वरीयता का निर्धारण अभी हुआ है, यह प्राथमिक के लिए नहीं है, यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। लेकिन यहाँ ये बात जानना जरूरी है और यह बात प्रासंगिक भी हो जाता है और इस चीजों को समझने की जरूरत है कि ये कहीं ना कहीं एक आगे चल के ये उदाहरण बनेगा और नजीर साबित होगा। हो सकता है कि इसी के तरह आगे भी बातें हुई, बातें क्या कि माध्यमिक की तरह ही प्राथमिक में शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण हो जाए। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जितने भी पीपीएससी शिक्षक हैं वो अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं और प्रोबेशन पीरियड में है यानी परीक्षा अवधि में है, उनका अभी अपनी सर्विस अभी सेवा ही कंफर्म नहीं है। तो वरीयता का निर्धारण और कैसे जो काफी पीछे से पहले से नियोजित शिक्षक कार्य करते आ रहे हैं, भले वो स्थानीय निकाय से क्यों नहीं है, उनसे वो कैसे वरीय होंगे वो शिक्षक जो खुद ही अभी परीक्षा अवधि में है। खैर आज देखते हैं कि कैसे और क्या है विभाग का आदेश। ये विभाग का आदेश है आपको 22-26 और ये दिनांक 4 सितंबर को जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करें। भले ये प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की बात है, लेकिन इसमें निर्धारण आपको हुआ है आपको वरीयता का, वरीयता का निर्धारण आपको हुआ है। इसी वरीयता के निर्धारण में ये सारी चीजें आपको है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कंडीशन बनता है। ये है क्रम संख्या ये। हाँ, और दूसरी स्थिति है कि शिक्षक के पदस्थापन की स्थिति, शिक्षक के पदस्थापन की स्थिति कैसे बनती है ये हम अभी देखते हैं। मान लीजिए कि आपको कहानी क्रम संख्या 1 है। यदि किसी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से, देखिए बहुत सारे विद्यालय क्या हो गए हैं, यूएचएस से अपग्रेड हुए हैं। वो पहले वो यूएमएस हुआ करते थे, वो अपग्रेड होके कहाँ गए हैं, वो यूएचएस में है। और वहां बहुत ऐसे शिक्षक हैं जहां 1 से 8 के आपको शिक्षक हैं और वहां नियमित शिक्षक हैं वहां, और पुराने वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं। और वहां क्या है, उनके साथ स्थानीय निकाय और बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षक भी हैं। ये देखिए माध्यमिक की बात है। किसी माध्यमिक विद्यालय में 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक और उनके साथ स्थानीय निकाय और बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक हैं, तो वहां कौन वरीय होगा। तो यहाँ क्लियर किया गया है कि कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है। यही वित्तीय प्रभार में रहेगा। अब देखिए वित्तीय प्रभार और प्रशासनिक प्रभार, शैक्षणिक प्रभार की बातें हैं वो अलग अलग है, लेकिन वित्तीय प्रभार सारा मामला तो वित्त का ही है। तो वित्तीय प्रभार कौन होगा, वो 1 से 8 के जो पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक हैं वही प्रभारी होंगे, भले वो बीपीएससी से बहाल होके नए शिक्षक क्यों नहीं आए हो और स्थानीय निकाय के शिक्षक ही क्यों नहीं है। ये पहले से परिपाटी आ रही है कि जो पुराने नियमित शिक्षक हैं वही आपको सीनियर ही माने जाते थे। तो यहाँ भी वही कंडीशन है। अब दूसरे कंडीशन को बात करते हैं। दूसरा कंडीशन है कि यदि किसी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुराने वेतनमान के माध्यमिक कक्षा के सहायक शिक्षक के साथ स्थानीय निकाय के शिक्षक
और बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक। अब ध्यान देना, वहां पहले स्थिति में एचएम थे पुराने वेतनमान में। अब यहाँ क्या है, यदि माध्यमिक शिक्षक में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुराने वेतनमान के माध्यमिक शिक्षक हैं, ये शिक्षक ही पुराने आपको यूएचएस के हैं यानी हाई स्कूल के हैं, आपको सहायक शिक्षक है माध्यमिक कक्षा के, भले वो +2 क्यों नहीं हो, वहां शिक्षक हैं। और उनके साथ स्थानीय निकाय और बिहार लोक सेवा आयोग के अगर शिक्षक हैं, अगर वहां पुराने शिक्षक हैं, तो वहां जो वरीय होंगे पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक वरीय होंगे किस पे, आपको स्थानीय निकाय और बीपीएससी के शिक्षक। तो दोनों स्थिति वही बनती है कि अगर पुराने नियमित शिक्षक हैं, वो किसी भी हालत में स्थानीय निकाय और बीपीएससी वाले से वरीय होंगे, अगर जिस विद्यालय में भले वो माध्यमिक की स्थिति क्यों नहीं बन रही हो, 1 से 8 की स्थिति ही क्यों नहीं बन रही हो। आगे देखते हैं, तीसरा कंडीशन है, तीसरे कंडीशन से आपको स्थिति बदलेगी। यदि किसी विद्यालय में 1 से 8 के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक पदस्थापित है, बात देखिए यूएचएस की बात यहां है, साथ ही उनके साथ स्थानीय निकाय और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित है। अब देखिए यहाँ सहायक शिक्षक की बात आ रही है, ये भी नियमित शिक्षक है, ये आपको माध्यमिक शिक्षक की बात हो गई, ऊपर वाले पहले में एचएम की बात हो गई। अब यहाँ आ रहा है कि 1 से 8 के अगर सहायक पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक है, आपको सहायक शिक्षक हैं, तो स्थिति में क्या बनेगी, तो यहाँ है कि पूरा यहाँ भी देखिएगा तो पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक को ही वित्तीय प्रभारी बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, भले ही जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हो या बीपीएससी से बहाल अभी शिक्षक हैं, वो आपको हाई स्कूल और माध्यमिक और +2 में क्यों नहीं आए हो, लेकिन वहां वरीय कौन होगा, वही नियमित शिक्षक जो 1 से 8 में पहले से पुराने वेतनमान में। ये कहानी हो गई, ये तीनों कंडीशन में आपको पुराने वेतनमान वाले ही आपको सीनियर हुए। उसके बाद आता है बात चौथे में, यदि किसी विद्यालय में केवल स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित है, तो यहाँ क्या होगा, वरीय स्थानीय निकाय शिक्षक को प्रभारी घोषित किया जा सकता है। कौन होगा, जब सारे स्थानीय निकाय होंगे तो उसमें से जो सीनियर होगा वो होगा, ये सामान्य सी बात है। उसके बाद आता है, यदि किसी विद्यालय में केवल बिहार लोक सेवा आयोग के नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, तो यहाँ भी वही होगा जो उनमें से आपसी वरीयता का निर्धारण जैसे बीपीएससी वालों का होगा वैसे के अनुसार होगा। यहाँ उन्होंने कहा कि वैसी स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभावी घोषित किया जाएगा, वो आपसे वरीयता पे जाएंगे। सबसे बड़ी बात और सबसे आपको इसमें यहाँ इस पूरे पत्र का अगर मुख्य बात है तो ये 6 नंबर पॉइंट है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यदि किसी विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक और स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित है, यहाँ बात आ गई बीपीएससी से जो आपको बहाल ये TRE 1 और 2 वाले और नियोजित, तो यहाँ कौन वरीय होगा इसका निर्धारण होगा। ध्यान रहिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात हो रही है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ वरीय हो जाएगा आपको बीपीएससी से बहाल शिक्षक। यहाँ बात ये थोड़ी सी चुभने वाली बात यह भी है कि चूंकि देखिए बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं, बीपीएससी से जो भी बहाल शिक्षक हैं, वो सारे के सारे आपको जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, जिला संवर्ग के ये शिक्षक हैं। तो जिला संवर्ग के शिक्षक हैं और ये जो लोग हैं ये आपके स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, और ये लोग और बीपीएससी वाले हो गए आपको जिला संवर्ग के शिक्षक हैं। तो सीधी सी बात है कि जिला संवर्ग का लोग किसी भी हालत में स्थानीय से क्या होगा, वरीय होगा। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि क्या यह अभी लागू हो सकता है, क्यों क्यों नहीं लागू हो सकता है, क्या इसका लागू होना अभी कहीं से ऑथेंटिक है, क्योंकि बीपीएससी से बहाल जो भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे जो शिक्षक हैं वो आपको प्रोबेशन पीरियड में है, यानी उनकी सेवा जो है अभी वैसे ही स्क्रीनिंग मोड में है। तो कैसे पहले से बहाल नियोजित शिक्षक हो, भले नियोजित शिक्षक हो, भले ये जिला संवर्ग वाले आपको बड़े होते हैं, बीपीएससी से बहाल शिक्षक बड़े हैं, लेकिन क्या अभी उनको प्रभारी बनाना उचित है, क्या यह तथ्यगत है, क्या यह प्रमाणिक है, और क्या यह आपको वैधानिक है। क्योंकि बीपीएससी से बाल शिक्षक अभी भी प्रोबेशन पीरियड में है जो 2 साल का आपका है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 1 साल का हो गया, जी नहीं, ये 1 साल का नहीं है, क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 साल के लिए संकल्प जारी किया है, जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक एडॉप्ट नहीं किया है, नहीं माना है। इस
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के 1 साल के प्रोबेशन पीरियड को। अभी भी 2 साल ही है। इसलिए क्या प्रोबेशन पीरियड में बहाल बीपीएससी से जो शिक्षक हैं उनको नियोजित से वरीय माना जाएगा? हाँ, माना जा सकता है, अगर उनकी सेवा आपको संतुष्ट हो जाती है। ये तो मेरा अपना विचार है, लेकिन विभाग ने जो बात बताई है, मैंने आप तक वो बात पहुँचाई। मेरा अपना जैसे मानना है, मैंने वो बात बताई। दोनों तरफ से दोनों अलग बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरी तरफ से यही विश्लेषण था। जय हिंद।